हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे ऑप्टोमेट्री क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाइसोमेट्रोपिया। आज हम बात करने वाले हैं एनाइसोमेट्रोपिया के बारे में, उसकी इटोलॉजी के बारे में, उसके क्लिनिकल टाइप्स के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एनाइसोमेट्रोपिया को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है आइसोमेट्रोपिया। जब हमारी दोनों आई में मीन्स पेशेंट की आई में जब दोनों आई का रिफ्रैक्शन इक्वल होता है, मीन्स उसके चश्मे का पावर इक्वल होता है, तब ऐसी कंडीशन में हम उसको आइसोमेट्रोपिया कहते हैं। वहीं अगर एनाइसोमेट्रोपिया की अगर हम बात करें तो जब दोनों आई का रिफ्रैक्शन मीन्स रिफ्रैक्टिव एरर अलग अलग होता है, मीन्स अनइक्वल होता है, तब इसी कंडीशन को हम एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। स्मॉल डिग्री ऑफ चेंजेस में मोर कंसर्न की बात नहीं होती है, बट अगर दोनों आई के रिफ्रैक्टिव एरर मीन्स उनके पावर के बीच का डिफरेंस 1 डायोप्टर होता है, तब उनके रेटिनल इमेज के साइज में 2% का चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर 2.5 डायोप्टर के चेंजेस में 5% का रेटिनल इमेज में चेंजेस देखने को आता है। 2.5 डायोप्टर से 4 डायोप्टर के डिफरेंस पेशेंट टॉलरेट कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये डिपेंड करता है उसकी सेंसिटिविटी पे। तो ये बात हो गई हमारे एनाइसोमेट्रोपिया के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने इटोलॉजी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इटोलॉजी में हमारे 2 टाइप्स आएंगे। पहला है कंजेनाइटल एनाइसोमेट्रोपिया एंड सेकेंड है हमारा एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया। कंजेनाइटल एनाइसोमेट्रोपिया की कंडीशन में जब आई बॉल का ग्रोथ डिफरेंट हो, मीन्स उनका ग्रोथ, कंजेनाइटल एनाइसोमेट्रोपिया को डेवलपमेंटल एनाइसोमेट्रोपिया भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया। एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया में आता है जैसे कि जब लेंस में ओपेसिटी आ जाए और उसको सर्जरी के थ्रू लेंस को निकाल दिया जाता है और IOL इम्प्लांट करने से जो चेंजेस आते हैं वो भी हमारा एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया के अंडर आता है। किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन में की वजह से भी होता है। एंड जब क्या कहते हैं 1 आई में हमारी केराटोप्लास्टी हुई रहती है, तब ऐसी कंडीशन में भी क्या कहते हैं एनाइसोमेट्रोपिया हो जाता है, जो कि हमारा आता है एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया के अंडर में। ये बात हो गई हमारे इटोलॉजी के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने एनाइसोमेट्रोपिया में क्लिनिकल टाइप्स के बारे में। तो 6 टाइप के होते हैं क्लिनिकल टाइप्स। सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया, कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया, मिक्स्ड एनाइसोमेट्रोपिया, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया, कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया एंड मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया। अब हम हर एक के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारा सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया। सिंपल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मीन्स 1 आई इसमें हमारी नॉर्मल होगी, मीन्स इमेट्रोपिक होगा, और अदर आई जो होगी हमारी अदर आई या तो मायोपिक होगी या फिर हाइपरमेट्रोपिक होगा, मीन्स हमारी जो लाइट रेस होगी 1 आई में इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होगी या बिहाइंड ऑफ रेटिना फोकस होगी, तब ऐसी कंडीशन को हम सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। सेकेंड है हमारा कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया। कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया की कंडीशन में जो दोनों आई होंगी हमारी वो या तो मायोपिक या फिर हाइपरमेट्रोपिक होगी, तब ऐसी कंडीशन में हम उसको कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया कहेंगे। थर्ड है हमारा मिक्स्ड एनाइसोमेट्रोपिया। मिक्स्ड मीन्स जब हमारी 1 आई मायोपिक एस्टिग्मेट। थर्ड है हमारा मिक्स्ड एनाइसोमेट्रोपिया। मिक्स्ड एनाइसोमेट्रोपिया की कंडीशन में हमारी 1 आई जो होगी वो मायोपिक एनाइसोमेट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिक एनाइसोमेट्रोपिया होगा, तब इस कंडीशन में हम उसको मिक्स्ड एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। फोर्थ है हमारा सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया। सिंपल एस्टिग्मेटिक एनाइसोमेट्रोपिया की कंडीशन में हमारी 1 आई तो नॉर्मल होती है, मीन्स इमेट्रोपिक होती है, बट अदर आई जो होगी वो हमारी मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म या हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिसको हम सिंपल एस्टिग्मेटिक एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। फिफ्थ है हमारा कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया। कंपाउंड एस्टिग्मेटिक एनाइसोमेट्रोपिया की कंडीशन में जब दोनों आई में
या तो मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो या फिर हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट होता है, तब ऐसी कंडीशन को हम कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। एंड लास्ट है हमारा मिक्स एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया। मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया में जब वन आई हमारी मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो और अदर आई हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो, तब ऐसी कंडीशन को हम मिक्स एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। ये बात हो गई हमारे क्लिनिकल टाइप्स के बारे में। आई होप कि यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ बाइनोकुलर विजन इन एनाइसोमेट्रोपिया। स्टेटस ऑफ बाइनोकुलर विजन इन एनाइसोमेट्रोपिया को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बाइनोकुलर सिंगल विजन होता क्या है। हमारे पास 2 आई बॉल होते हैं, 2 रेटिना होती है एंड 2 फोविया होते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा रेटिना और फोविया स्टिमुलेट करता है, जिससे कि हम एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसे ही बाइनोकुलर सिंगल विजन कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बाइनोकुलर, उसके बाद हम देखेंगे यूनिओकुलर विजन, देन अल्टरनेट विजन। यूनिओकुलर विजन में क्या होता है, जब हमारी एक आई में हाई रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, देन ये हमारी अदर आई को सेपरेट कर देता है, मीन्स एम्ब्लियोपिया एनाइसोमेट्रोपिया डेवलप कर देता है। तब ऐसी कंडीशन को हम यूनिओकुलर विजन कहते हैं। एम्ब्लियोपिया क्या होता है ये जान लेते हैं थोड़ा सा। एम्ब्लियोपिया की कंडीशन में वन आई या बोथ आई पार्शियल लॉस ऑफ विजन को हम एम्ब्लियोपिया कहते हैं। एम्ब्लियोपिया के कंडीशन में पेशेंट के कंसंट्रेशन पावर, रीडिंग स्किल एंड ड्राइविंग स्किल पुअर हो जाती है। थर्ड है हमारा अल्टरनेट विजन। अल्टरनेट विजन की कंडीशन में हमारी वन आई जो होती है वो मायोपिक होती है और अदर आई जो होगी वो हमारी इमेट्रोपिक या फिर हाइपरमेट्रोपिक होता है। ऐसी कंडीशन में जैसे कि पेशेंट में राइट आई हमारी मायोपिक और लेफ्ट आई हाइपरमेट्रोपिक होगा, तब हाइपरमेट्रोपिक की कंडीशन में पेशेंट अपने डिस्टेंस के विजन को क्लियर कर लेता है और राइट आई से अपने नियर के विजन को क्लियर कर लेता है, जिससे कि पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है और वो कंफर्टेबली अपने नियर के विजन को देख पाता है। इसे ही हम अल्टरनेट विजन कहते हैं। ये बात हो गई हमारे स्टेटस ऑफ बाइनोकुलर विजन इन एनाइसोमेट्रोपिया के बारे में। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस हम सबसे पहले क्रेनियोस्कोप से करते हैं एंड सेकेंड होता है हमारा टेस्ट। पहला है फ्रेंड टेस्ट एंड दूसरा है हमारा वर्ड फॉर डॉट टेस्ट। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने फ्रेंड टेस्ट के बारे में। फ्रेंड टेस्ट में क्या होता है कि फ्रेंड्स लेटर होता है जिसमें क्या कहते हैं FIN, फ्रेंड में FIN। फिर जो होता है हमारा ग्रीन कलर से राइट होता है एंड RED रेड जो होता है हमारा रेड कलर से लिखा होता है। स्नेलर चार्ट के नीचे ये लेटर्स हमारे लिखे होते हैं और इसमें पेशेंट को 6 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाते हैं और उसे डिप्लोपिया गॉगल्स वेयर कराते हैं। उसकी राइट आई में रेड कलर एंड लेफ्ट आई में ग्रीन कलर के गॉगल्स को लगाते हैं। अब हम पेशेंट को इस लेटर को रीड करने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट में बाइनोकुलर सिंगल विजन प्रेजेंट होगा तब वह पेशेंट एक ही बार में फ्रेंड लेटर को रीड कर लेता है। अगर पेशेंट में यूनिओकुलर विजन प्रेजेंट होगा तब पेशेंट या तो फिन को रीड करेगा या फिर रेड के लेटर्स को रीड करेगा। एंड अगर पेशेंट अल्टरनेट विजन होगा, मीन्स अल्टरनेट अगर प्रेजेंट होगा, तब पेशेंट एक बार में मतलब एक समय में सिर्फ एक ही लेटर को रीड करेगा, मीन्स या तो फिन या फिर रेड। ये बात हो गई हमारे फ्रेंड टेस्ट के बारे में। सेकंड है हमारा वर्ड फॉर डॉट टेस्ट। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है ये हमारा वर्ड फॉर डॉट टेस्ट है। इसमें क्या होता है 4 लाइट्स होती हैं, एक रेड कलर की होती है एंड 2 ग्रीन कलर का होता है एंड 1 वाइट कलर का होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी पेशेंट को हम डिप्लोपिया गॉगल्स को वेयर कराते हैं एंड पेशेंट को इन 4 लाइट्स को देखने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट हमारा बाइनोकुलर सिंगल विजन में प्रेजेंट होगा तब पेशेंट 4 लाइट्स को सीन कर पाएगा। यदि पेशेंट 2 रेड कलर को सीन करता है, मीन्स
या लेफ्ट सेपरेशन को इंडिकेट करता है। मतलब हमारी पेशेंट की राइट आई में जब रेड कलर का गॉगल्स लगा होगा तब वह सिर्फ 2 रेड को ही देखता है। इसका मतलब कि वो लेफ्ट आई को सेपरेट कर रहा है। अगर पेशेंट 3 ग्रीन लाइट को केवल सीन करता है तो इसका मतलब ये है कि वो राइट आई के सेप्टस को इंडिकेट कर रहा है। यदि पेशेंट 3 ग्रीन और 2 रेड लाइट को सीन करता है तब यह अल्टरनेटिंग सेपरेशन को इंडिकेट करता है। अगर पेशेंट 5 लाइट्स को सीन कर रहा है मीन्स हमारा जो रेड कलर है ये 2 दिखता है एंड जो ग्रीन कलर का है ये हमें 3 दिखता है, मीन्स 5 कलर उसको पेशेंट को दिखाई देते हैं, तब उसे हम डिप्लोपिया कहते हैं। डिप्लोपिया की कंडीशन में इमेज जो होती है वो हमारी डबल दिखाई देती है। ये बात हो गई हमारे एनिसोमेट्रोपिया के डायग्नोसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे एनिसोमेट्रोपिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो एनिसोमेट्रोपिया की कंडीशन में हम पेशेंट को स्पेक्टिकल प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके स्पेक्टिकल में हम क्या करते हैं कि उसके जो रिफ्रैक्टिव एरर रहते हैं उसको करेक्शन करके उसको हम स्पेक्टिकल प्रिस्क्राइब कर देंगे। अगर पेशेंट में 4 डायोप्टर का चेंजेस है तब पेशेंट टॉलरेट कर पाता है। अदरवाइज अगर 4 डायोप्टर से ज़्यादा होता है तब पेशेंट में डिप्लोपिया होता है, मीन्स उसको डबल इमेज दिखाई देती है। सेकेंड है हमारा कॉन्टैक्ट लेंस भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। जब हाई डिग्री में रिफ्रैक्टिव एरर के पावर में चेंजेस होते हैं दोनों आई में तब ऐसी कंडीशन में हम ज़्यादातर कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं। सर्जरी के थ्रू भी हम एनिसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव कार्निया सर्जरी, इसके थ्रू भी हम एनिसोमेट्रोपिया को ट्रीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको सभी पॉइंट क्लियर हुए हों। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।